नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार प्रौडिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, आज मैं उपस्थित हुआ हूं छठ त्योहार के संदर्भ में मंथन करने के लिए। बंधुओं, आज हम मंथन करेंगे कि छठ त्योहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यह कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और कहां से शुरू हुआ। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि छठी मैया किनको कहा जाता है और साल में 2 बार छठ त्योहार क्यों किया जाता है। इस छठ त्योहार में बहुत ज्यादा पवित्रता क्यों रखा जाता है, और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जल में खड़ा होकर के सूरज को अर्घ क्यों दिया जाता है। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इनके बारे में एकदम लॉजिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और बंधुओं, अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं, सामाजिक सुविचार को, तो सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर प्रेस कर दें। और हाँ बंधुओं, अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि छठी माई है कौन। इसके लिए इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा रचित नमः शिवाय संताय जो पुस्तक है, उसके आधार पर अगर बातें करूं, और साथ ही साथ अन्य जो इतिहास है उससे भी अगर हम जानने का कोशिश करते हैं, तो ये हम सब ये जग जाहिर है कि भारत के मूल निवासी हैं द्रविड़, जिनको अनार्य भी कहा जाता है, और आज मध्य एशिया से भारत में आए। अब बंधुओं, यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि अनार्यों को, द्रविड़ों का जो मूल निवास स्थान था वह मगध प्रदेश था। तो अनार्य संस्कृति में सूर्य को स्त्री देवता माना जाता है और चंद्रमा को पुरुष देवता। और आर्यों की संस्कृति में सूर्य को पुरुष देवता माना जाता है और चंद्रमा को स्त्री देवता। अब बंधुओं, यहीं पे जो है उस प्रश्न का जवाब है छठी मैया का। बंधुओं, अनार्यों के बीच ऐसी मान्यता थी कि भारत में जो 6 ऋतुएं होती हैं, उसका मूल जो जननी है वो सूरज देवी है, क्योंकि वो सूरज को तो स्त्री देवता मानते हैं ना। अर्थात टोटल 6 ऋतुओं की जननी है सूरज देवी, इसलिए उनको कहा गया छठी मैया, 6 ऋतुओं की माता अनार्यों ने नाम दिया। उनकी ऐसी मान्यता थी कि ये जो छठी मैया है, इनकी गर्मी से, इनकी तेज से समुद्र का पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ता है, फलस्वरूप बरसात होता है। तो बंधुओं, ये जो 6 ऋतुएं हैं, इनको 2 भाग में बांटा गया। पहली 3 ऋतुएं जिसमें अधिक वर्षा होती है और भदई फसल होता है, और उसके बाद वाले 3 ऋतुएं जिसमें कम वर्षा होती है, जिसमें रबी फसल होता है। तो प्रथम भदई फसल कटने का समय, या जब खेत में एकदम परिपक्व हो जाता है, लहलहाता है, उस टाइम में हेमंत ऋतु आ जाता है, कार्तिक महीना। तो अनार्यों की मान्यता ऐसी थी कि जिस छठी मैया की कृपा से फसल खेत में लहलहा रहे हैं या कटने वाले हैं,
सबसे पहले उनको अर्पित किया जाए ताकि वो खुश रहें और इसी तरह से बढ़िया बरसात होता रहे ताकि खेती बढ़िया से होता रहे। तो इसलिए कार्तिक महीना में अनाज लोग भदई फसल जो भी होते थे उनको अपने सूप में लेकर के और 2 दिन तक जल में खड़ा होकर के, पवित्र जल में खड़ा करके सूरज की तरफ मुंह करके उन्हें अर्पित करते थे श्रद्धा पूर्वक, जो कहा जाता है अर्घ देना। तो बंधु एक्चुअली यही है छठ पर्व का इतिहास और छठी मैया का इतिहास। अब जो है क्योंकि भदई फसल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो हेमंत ऋतु कार्तिक महीना का जो छठ होता है उसमें ज्यादा लोग छठ त्योहार मनाते हैं। और रबी फसल में कम उत्पादन होता है, कम बरसात होता है, इसलिए चैती छठ बहुत संख्या में बहुत सारे सभी लोग नहीं मनाते। दोनों में अंतर यही है। अब जानना यह है बंधुओं कि अभी जो छठ पर्व में जिस मंत्र को पढ़ करके पंडित जी अर्घ दिलवाते हैं, क्या वह मंत्र छठी मैया का मंत्र है? वो मंत्र क्या है जो पंडित जी कहते हैं? ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः। अगर वास्तव में ये छठी मैया का छठ पर्व का मंत्र होता तो होना क्या चाहिए था? ओम छठी माई नमः। क्योंकि आप पूजा करते हैं छठी मैया के, आप मंत्र पढ़ते हैं सूर्याय नमः, कंट्राडिक्शन है ना। तो बंधु आर्यों की आदत है, एक तो बड़ा बुद्धि के तेज होते हैं ना, बड़ा सात्विक दिमाग वाले होते हैं। तो इन्होंने देखा कि ये जो छठ त्योहार है ये बहुत पॉपुलर है और बहुत संख्यक लोग, एक घर के करीब सारे सदस्य लोग छठ त्योहार करते हैं। तो यहां पर जो है ना एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है। इसलिए आज लोग के जो पुराणकार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने पुराणों में सूरज के बारे में खूब, सूरज की महिमा का खूब वर्णन किया, एक मंत्र रच डाला। अब बड़ी ही सातिराना तरीका से, बड़ी बुद्धि लगा करके आज लोग धीरे धीरे अनाजों में अपना पैठ बनाने लगे। जबकि शुरू में भारत का मूल निवासी अनाज आज धर्म को बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल स्वीकार नहीं किए। उनके साथ युद्ध में, उनके साथ लड़ाई में हार करके भले ही जंगल पहाड़ पकड़ लिए, लेकिन स्वीकार नहीं किया। लेकिन धीरे 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 आर्यों ने अपना पेट बनाना शुरू किया और ये जो छठ त्योहार है इसमें अपना घुस गए, अपने सूरज के मंत्र पढ़ा करके कहते हैं कि छठी मैया का मंत्र है, हम मोटा रकम कमाते हैं। तो ये है ब्राह्मणों का कुटिल चाल। पुराण में जो भी बातें कही ये सब काल्पनिक है, उसका कोई ऐतिहासिक वैल्यू नहीं है और सच कभी बता नहीं सकते, क्योंकि सच बताएंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट अंतिम बात यह है बंधुओं, ये जो छठ त्योहार है इसमें पवित्रता पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? देखिए, ये जो छठ त्योहार है ये भय पर आधारित है। अनाजों का ऐसा भय था कि अगर हम इस छठी मैया को खुश नहीं रखेंगे तो बढ़िया बरसात नहीं होगा और हम भूखा मर जाएंगे, फसल नहीं पैदा होगा। ये भी माना जाता था कि छठी मैया बिल्कुल पवित्रता पसंद करती, क्योंकि खुद शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सफेद हैं, श्वेत हैं। तो इसलिए इनको जो भी अर्पित किया जाए बिल्कुल शुद्ध पवित्र अर्पित किया जाए। तो भय के कारण पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और एकदम शुद्धता के साथ अर्पित किया जाता है। मगर उस जमाने में भदई फसल के टाइम में जो फसल होते थे उन्हीं को अर्पित किया जाता था, रबी फसल में जो होता था उन्हीं को अर्पित किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे विकृति आने लगी इन पंडितों के कारण। अब जो है सो चाहे
कार्तिक माह का छठ हो यार, तो चैत माह का छठ हो, दोनों में गेहूं का अखरोट बनता है, दोनों में ईख का प्रयोग होता है, दोनों में हल्दी का प्रयोग होता है, दोनों में घाघल का प्रयोग होता है, परंतु ओरिजिनल जो छठ है उसमें ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसी मान्यता है कि भाई पवित्रता पर ध्यान नहीं दोगे तो उसका तेज से नाखुश हो जाएंगे, तो शारीरिक हानि हो सकती है, मानसिक हानि हो सकती है, और बाकी फसल का उत्पादन भी सही नहीं होगा। किंतु बंधु एक बात कहना है कि ये जो छठ त्योहार में जितना तपस्या लोग करते हैं, खास करके महिलाएं, क्या उस हिसाब से उन्हें फायदा मिलता है? चाहे जो भी हो, ये तो भय पर आधारित है, जड़ की पूजा है, इसलिए उतना फायदा तो नहीं मिलता है। किंतु अटूट विश्वास रहने के कारण कहा जाता है कि जो प्रवेतिन होते हैं, वो मन में जो कामना करते हैं, संकल्प रहती है, वो पूरा होता है, हो भी सकता है। किंतु अंततः यही कहा जा सकता है, यह छठ त्योहार जो है, इसमें तपस्या जरूर है, पवित्रता जरूर है, मगर इन ब्राह्मणों के कारण जो उसमें आडंबर घुस गया, उसके कारण जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा बंधुओं, कमेंट करेंगे और आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा यथासंभव। तो बंधुओं, एक बार लास्ट में एक कहना चाहता हूं कि यह जो हमने बातों को कहा वो श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा रचित नमः शिवाय संताय जो बुक है उसके आधार पर मैंने बोला, और मेरे को लगा कि ये बिल्कुल तर्क के कसौटी पे सत्य है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष भी रख दिया। नमस्कार।